Hello bachcho, let's read this question. The question states IE2 for an element are invariably higher than IE1 because A. The size of cation it is smaller than its atom. B. It is difficult to remove electron from cation. C. IE it is endothermic. And D. Ionization energy it is influenced. Let's understand this question with a basic key concept. So we need to understand ये IE है क्या. IE it is the ionization energy. ये इस आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि हमको कितनी एनर्जी की जरूरत है कि जो एक एटम में मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए. मतलब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है एक एटम से. दैट एनर्जी की कितनी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी. सो आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electron from isolated gaseous atom. बट जब हम रिमूव करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट से नहीं, हम इसके ग्राउंड स्टेट से करेंगे. सो इन इट्स ग्राउंड स्टेट. IE मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है एंड डेल्टा एच इसमें हमेशा पॉजिटिव रहेगा. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि मैं सक्सेसिवली या सब्सिक्वेंटली एक इलेक्ट्रॉन एटम से निकालती जाऊं. सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव subsequent electron from an atom. मतलब सपोज एक एक्सिक एटम है, गैसियस स्टेट में है, मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ये मोनोवेलेंट कीटाइन बन गया. ठीक है, जो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज IE1, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. मोस्ट लूजली बाउंड मैंने निकाल दिया. जब मैं X प्लस से, ये भी गैसियस स्टेट में, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी, सो X प्लस 2 हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. दिस इज IE2. ठीक है, अगर मेरे पास स्मॉलर वैल्यू है IE की, इसका मतलब बहुत इजियर है कि मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लूंगी. सो इजियर इज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है कि IE2 हायर क्यों होती है IE1 से. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट. हमको पता है दैट जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से एटम जो है वो मोनोवेलेंट कीटाइन में कन्वर्ट हो गया. अभी हमने देखा दैट इज X प्लस, देखा था, मोनोवेलेंट कीटाइन में कन्वर्ट हो गया. यहां पे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही रहा, न्यूक्लियर चार्ज में तो कोई चेंजेस नहीं आए. हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, न्यूक्लियर चार्ज सेम रहा. साइज कम हो गया कीटाइन का. साइज भी नो दैट कीटाइन का कम हो जाता है एटम से, राइट. साइज कम होने से क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो गए क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कम होने से जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस उनको बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है. सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स दे आर वेरी टाइटली पैक्ड. If they are very tightly packed, they are very tightly held by nucleus, or basically held by nucleus. So जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमको पता है अट्रैक्शन बढ़ जाएगी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स की, जब अट्रैक्शन बढ़ गई so it is very difficult to remove the next electron, right. अब साइज छोटा है, उसमें न्यूक्लियर चार्ज सेम है, अब जितने इलेक्ट्रॉन बचे, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उसको जाने नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी उसको पता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है. अब वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना टाइटली होल्ड करके रखेगा कि जब एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. हेंस IE2 हमेशा IE1 से कम होता है. तो लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट स्टेट, द साइज ऑफ कीटाइन इज स्मॉलर देन इट्स एटम. दिस इज राइट, साइज कम हो जाएगा तभी तो हो रहा है. देन B, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कीटाइन. दिस इज आल्सो राइट क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाएगी. I इज एंडोथर्मिक, ये राइट है कि I हमेशा एंडोथर्मिक होता है, बट इन दिस केस वो रीजन नहीं है इलेक्ट्रॉन मतलब IE हमेशा बड़े होने से. So this is not a right answer. And ionization energy it is influenced.
No, it does not influence. So the right answer to this question is option number A and option number B. I hope you understood it well. Best of luck.